जो राबड़ी आवास है उसको खाली करना है। ये एक तरह का अपमान है। राबड़ी जी और लालू जी के साथ तानाशाही करने का प्रयास किया जा रहा है। जो एनडीए की सरकार है वो ये प्रदर्शित कर रहा है, ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जब हम बहुमत में आ गए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब समझिए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों पति पत्नी, लालू जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं और राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, जब उनके साथ इस तरह का रवैया ये लोग अपना सकता है तो बिहार की जनता के साथ आने वाले समय में ये लोग क्या क्या करेगा, उसके साथ क्या रवैये अपनाएगा। अब लोग कह रहे हैं कि सरकारी आवास है, उनका खुद का थोड़ी ना जो आपत्ति है। अरे भैया, सरकारी आवास ये पहली बार बना है क्या? 20 साल पहले सरकारी आवास नहीं, प्राइवेट आवास था क्या? तो जब 20 सालों से कोई आपत्ति नहीं हुई, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं, तो फिर आज आपत्ति क्यों है? आज जब बीजेपी बहुमत में आई है तो आज वाले एनडीए को, मतलब बीजेपी के बहुमत वाले एनडीए को प्रॉब्लम क्यों है? आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी वैसे ही जब केंद्र में थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब से मोदी जी बहुमत में आए 2014 की बात, तो आपको याद होगा कि रामविलास पासवान जी के घर को कैसे तोड़कर फेंक दिया गया था, उनके घर से सामान कैसे उठा उठा कर फेंके गए थे, उनकी मूर्तियां को कैसे तोड़ी गई थी। जब वो लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जिसका बेटा उनके आगे नतमस्तक है, अभी हनुमान बने हुए हैं, उसको नहीं बख्शा, तो विपक्ष को तो चाहेगा ही डराना। लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये बिहार है। बिहार जो है ना, उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगाते हैं बिहार वाले। यही बिहार है जहाँ से जब देश में तानाशाही हुआ था ना 77 में, तो आंदोलन की शुरुआत इसी बिहार से हुई थी और केंद्र की सरकार को उखाड़ के फेंकने में समय नहीं लगा था ये बिहारियों को। तो ये भूल रहे हैं, ये जो कोशिश कर रहे हैं बिहार को यूपी मॉडल बनाने का, तो ये इनका सपना सपना ही रह जाएगा। बिहार के लोगों को कम आंकना इनके लिए बहुत बड़ी वो बन जाएगी, मतलब दिक्कत हो जाएगा इन फिर एनडीए वाले को, जब बिहार की जनता सामने आएगी। तो ये पिछले 28 सालों से है, जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने थे तब से लेकर अभी तक है। और नियमतः कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री को आवास दिया जाता है वो आजीवन दिया जाता है। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उन्हें आवास देने का प्रावधान है संविधान में। यहाँ दिक्कत हो रही है कि बदलने की बात हो रही है कि इससे बदल के दूसरा में देना। हाँ, हार्डिंग रोड में दिया जाएगा। तो जब 20 सालों में आपने नहीं बदला तो अब कुछ सालों में क्या चला जाएगा? वो लोग जीवन के अंतिम पड़ाव पे है। लालू जी कितने दिनों की जीवन उनकी होगी? 10 साल 15 साल, बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक तरह से कहिए तो वो जो घर है ना, वो उनका घर नहीं है, वो पूरे बिहार का आशियाना है। इसलिए पूरे बिहार वासियों का आशियाना है कि आज भी आपको पता होगा कि शाम के 6 बजे से 7 बजे लालू जी वहाँ मिलते हैं। बिहार की तमाम जनता जो उनसे प्रेम करती है, जो उनसे स्नेह रखती है, वो आती है और लालू जी से मिलती है उसी आवास पर। तो एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ उस घर से। उस घर में बहुत सारी यादें हैं। उस घर में उनके बच्चों की, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मिसा जी, जितनी भी हैं उनके, जितने भी उनके बच्चे हैं, उनकी यादें जुड़ी हुई है। आदमी जानवर के साथ भी 5 साल 10 साल रह जाता है, लंबे वक्त तक रह जाता है, तो उससे भी प्रेम हो जाता है। तो वो तो घर है जिस घर में वो लोग एक लंबा वक्त गुजारे हैं। तो एक सेंटिमेंट है जिसको ठेस पहुंचाने की, आहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है एनडीए वालों के द्वारा, और कुछ नहीं। और इसका काम ही है लोगों का अपमान करना। अब इन्हीं का नहीं, देख लीजिए ना उठा के इतिहास, जो जो इनके साथ तलवापोशी करते हैं उनका वो ठीक है, वो गलत भी है तो वे ठीक हो जाते हैं, और जो इनके आगे नहीं झुकते हैं उनका अपमान करना ही इनका रवैया है और कुछ नहीं है। तो लालू जी इनके आगे पहले भी नहीं झुके थे, आज भी नहीं झुके हैं, कल भी नहीं झुकेंगे। ये सपना एनडीए और बीजेपी का सपना ही रह जाएगा। आजीवन लालू जी न किसी के आगे झुके थे। अरे जो इंसान मनुवादी सामंती को उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए थे बिहार से, वो इस मनुवादी के आगे घुटना टेकेंगे महज आवास बदलने से? तुम आवास बदल लो। ये लोग करता क्या है, जब भी एनडीए सरकार में आता है, यूपी में देख लीजिए, अब बिहार में बहुमत में आया, इन लोग का यही धंधा ही है, नाम बदलना। कभी जगह का नाम बदल देगा, कभी कानून का नाम में नियम का नाम बदल देगा। सिर्फ यही इन लोगों का धंधा है कि उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, उनको चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ नाम बदलने वाला जो रवैया है वही करना है। कभी किसी का घर बदल दो, कभी किसी का नाम बदल दो, कभी किसी जगह का नाम बदल दो, बस यही करते आए हैं और यही कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का सीएम आवास बगल में ही है और बगल में ही राबड़ी आवास है। नीतीश कुमार जी जब न तब पलटी मार देते हैं, इसीलिए राबड़ी आवास में चले जाते हैं और लालू यादव के साथ चले जाते हैं, इसलिए आवास को चेंज किया गया है। तो आवास चेंज कर देने से नीतीश कुमार का मन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अभी भी नीतीश कुमार जी के मन में अगर होगा पलटी मारने का तो अभी भी मार सकते हैं। उससे आवाज़ से क्या कनेक्शन है उसका? उससे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक बतौलेबाजी है। हमने कहा ना कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, कोई विजन नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमेशा कहते आए हैं कि भाई विजन जारी करें। हमारा तो विजन है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये आएंगे तो क्या करेंगे। आज तक ये लोग विजन अपना नहीं दे पाए। तो जिसके पास विजन नहीं होता वो बतौलेबाजी करता है, बकैती जिसको कहते हैं बिहारी भाषा में। अब आप मोदी जी आके यहाँ पे गोली छर्रा दुनाली कर रहे थे,
अब इसी से समझ लीजिए कि उनका स्तर, उसना चावल खिला हाँ उसना चावल और अरवा चावल खिला रहे थे, तो उससे स्तर समझ लीजिए ना। राजनेता जब आते हैं तो पहले जमाने में जब नेता आते थे तो बताते थे कि वो देश के लिए क्या करेंगे, वो जनता के लिए क्या करेंगे, बिहार के लिए क्या करेंगे। लेकिन अभी के जो नेता हैं ये आते हैं तो ये कौन भोजपुरी गाना वायरल हो रहा है, कुछ दिन बाद पता चलेगा ऑर्केस्ट्रा के डांसर 2-4 को इनको नाम पता चल जाएगा, कहेंगे कि अब पता नहीं कौन कौन है, पूछेंगे कि वो जो डांस करती है वो कैसे डांस करती है। अब यही रह गया है इन लोगों के लिए, राजनीति में यही रह गया, ये नैतिकता तो नैतिकता विहीन तो कर ही दी है राजनीति को, अब यही सब रह गया इनको करने के लिए। आप बोल रहे हैं कि उनके पास मुद्दा नहीं है, अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, हाँ। SC/ST के घर पर बुलडोजर चल रहा है, वो विकास नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये मुद्दा है एकदम बहुत अच्छा मुद्दा। मैंने पहले ही कहा आपको कि योगी मॉडल लाने का प्रयास ये बिहार में कर रहे हैं, बिहार में सोच रहे हैं बुलडोजर चलाएंगे। जब तक मैं बार बार कह रही हूँ, मैं आग्रह करती हूँ एनडीए की सरकार से, बिहार को बिहार ही रहने दीजिए, नेपाल बनने के लिए मजबूर मत करिए। अगर नेपाल बन गया ना तो फिर आप फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे। जनता शांत है, एक तो आपने लोकतंत्र की सरेआम हत्या की चुनाव में, ये पूरा बिहार जान रहा है कैसे आपने चीटिंग करके कैसे आपने फर्जीवाड़े की सरकार बनाई, और अब जो आप रवैया और नीति अपनाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत महंगा पड़ेगा अगर जनता अपने पर आ गई तो। भूलिए मत, बिहार के बगले में नेपाल था, और नेपाल में तानाशाही का हश्र क्या हुआ है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो तानाशाही जब भी शुरू होता है ना, तो कहावत है कि जब राजा अहंकारी हो जाता है, प्रजा पर शासन करने लगता है, तो फिर उसका विनाश तय है। तो समझिए एनडीए का भी विनाश बहुत जल्दी तय होगा, और उसकी शुरुआत, इसकी कहानी इसी बिहार से लिखी जाएगी। मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान जी, SC/ST पे घर को तोड़ा जा रहा है, उन पे उनका कुछ बयान आ नहीं उनको रहा है। शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे जाति के नेता के ठेकेदारों को। पासवान समाज कहते हैं ना खुद को, पासवान समाज का वोट लेते हैं ना, जब उनके ही समाज के लोगों का घर तोड़ा जा रहा है और उनके मुंह से उफ नहीं निकल रहा, वो कह रहा है कि अतिक्रमण है। अरे ठीक है भैया, अतिक्रमण मान लिए 1 मिनट के लिए, अतिक्रमण है तो वो हमारे बिहार का आदमी है, तो वो आपका वोटर, ठीक है उसके पास जगह नहीं था, उसने सड़क पर घर बना लिया। अगर उसके पास जगह नहीं है तो उसको जगह देना भी तो सरकार का काम है। जिसके पास जगह है चलो ठीक है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको भी तो जगह देना आपका काम है। अब घर बना लिए तो उसको नोटिस जारी करिएगा ना। वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं, उनका बयान मैं सुन रही हूँ कि कोई नोटिस हमें नहीं मिला घर खाली करने का। अब आप अचानक से बुलडोजर लेके जाइएगा और किसी का बना बनाया बरसों की मेहनत पे पानी फेर दीजिएगा तो शांत बैठेगा? तो शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को, जिनके समाज का जो तलवापोशी कर रहे हैं, वहाँ पे खुद मलाई खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, और उनके समाज का लोग का ये हाल है बिहार में कि उनके घर तोड़े जा रहे हैं। अरे भाई, सरकारी जमीन किसका होता है? किसी के बाबूजी का होता है, उस पर जनता का अधिकार नहीं है। ठीक है, आपको वहाँ से कुछ निकालना तो आप उनको दूसरी जगह दीजिए, वो वहाँ पे बसेंगे, समय दीजिए उनको, वक्त दीजिए। हर चीज़ का एक तरीका होता है ना। सरकार में आते ही आप अपना तानाशाही रवैया शुरू कर दिए। इतना ही शौक है आपको करने का काम, जो मर्डर हो रहा है क्रिमिनल को उठा के बीच चौराहे पर टांग के गोली मार दीजिए, कोई नहीं बोलेगा कुछ। इतने बच्चे, 3 दिन पहले की घटना है देहरादून की, 3 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है। कहाँ है वहाँ आपकी प्रशासन, कहाँ है वहाँ आपकी चीज़ें? अभी 5 लोगों को पूर्णिया में घर में जलाकर राख कर दिया गया, तब कहाँ गया आपका सिस्टम? उसके लिए आपका सिस्टम नहीं है, लेकिन गरीब के घर पे बुलडोजर चलाने के लिए आपके पास सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो इसी से समझ लीजिए कि तानाशाही का एक जीता जागता उदाहरण है ये सब, कि अभी इतना कि आने वाले समय में बहुत कुछ करेंगे, ये शुरुआत है। बीजेपी क्या चाहती है कि जो बिहार के जो गरीब हैं वो रहे बिहार में कि नहीं रहे? देखिए, ये बीजेपी जब आई थी ना तो उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। ये गरीबी नहीं हटाएंगे, ये गरीब को ही हटाने वाला काम करते हैं। न गरीब रहेगा न गरीबी हटाने की इनको जरूरत पड़ेगी। तो ये गरीबी हटाओ नहीं, ये गरीब हटाओ वाले लोग हैं। जैसे कहा इनका एक और था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो न बेटी बचेगी न बेटी पढ़ेगी। बेटी बचेगी तब ना पढ़ेगी। अब सरेआम 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, कहाँ बच रही है बेटी? तो मर जाएगी। और जब बेटी रहेगी नहीं तो पढ़ाने का इनको झंझटे नहीं रहेगा। तो सेम वही चीज़ है, गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी को साफ कर दो भाई। अमीरों को बसा दो, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने के लिए इनके पास होता है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन लगाने के लिए होता है, और उसके नीचे रहने वाले लोगों के लिए उनके पास जगह नहीं है। तो क्या है, यही चल रहा है। बीजेपी क्रूरता पर आ रही है, अपनी औकात दिखा रही है। तो बार बार बोल रहे हैं ना कि भाई लिमिट में रहिए, बिहार है, कहीं महंगा ना पड़ जाए आपको। सत्ता का मिसयूज कर रही है बीजेपी? बिल्कुल, हमेशा से करती आई है, ये पहली बार थोड़ी ना है। आपको याद होगा किसान बिल लाया गया था, कैसे 2 साल तक किसान, लगभग 11-12 महीने तक किसान बैठे थे धरना पे,
लगभग 700 लगभग कुछ 70 या 80 किसानों की 35 की मौत हो गई थी उस दरमियान। यहाँ तक कि एगो बीजेपी का मंत्री तो रौंद के चला गया था, किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा के चला गया था।